अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां विज्ञान और ईमान एक दूसरे से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए ज़रा, ग्रेविटी, क्वांटम फिजिक्स, डीएनए, रिलेटिविटी, ये विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिन महान वैज्ञानिकों ने ये सब खोजा, उन सब में एक बात, सिर्फ एक बात क्या कॉमन थी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। हैरानी की बात है ना? लेकिन सच यही है। इन सभी ब्रिलियंट माइंड्स का मानना था कि ये जो कुछ भी हम देखते हैं, ये अपने आप नहीं बन सकता। इसके पीछे कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर। और मजे की बात यह है कि वो जितना ज्यादा साइंस की गहराइयों में गए, उनका ये यकीन उतना ही मजबूत होता चला गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन वैज्ञानिकों की जिनके लिए साइंस की खोज ईमान का रास्ता बन गई। वो रास्ता जो उन्हें सीधे इस्लाम तक ले आया। सबसे पहला नाम है मॉरिस बुकाय का। फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर सर्जन, इतने काबिल कि जब मिस्र के फिरौन की मम्मी की जांच करने की बारी आई तो उन्हें बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन उनकी असली खोज फिरौन की मम्मी पर खत्म नहीं हुई, बल्कि कुरान से शुरू हुई। जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। उन्हें कुरान में ऐसी ऐसी वैज्ञानिक बातें मिली जिनका पता आज की साइंस को पिछले कुछ 100 सालों में चला है। सोचिए, 1400 साल पहले कौन जानता था कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, उसके स्टेजेस क्या हैं, या समंदर की गहराइयों में भी लहरें होती हैं, या ये कि हमारा ये ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है। बुकाय का लॉजिक बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, यह मुमकिन ही नहीं है। 1400 साल पहले किसी इंसान के पास ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी। ये तो सिर्फ ऊपर से आया हुआ इल्म हो सकता है, एक डिवाइन रेवलेशन। और बस यही वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर मॉरिस बुकाय मुसलमान हो गए। हमारी अगली कहानी है जेफरी लैंग की। अमेरिका में गणित के प्रोफेसर, मैथ यानी लॉजिक, नंबर्स, फैक्ट्स, और वो खुद भी एक नास्तिक थे, मतलब जो सिर्फ सबूत पर यकीन करे। तो सोचिए, ऐसा इंसान ईमान तक कैसे पहुंचा? जब प्रोफेसर लैंग ने पहली बार कुरान पढ़ा तो उन्हें लगा ये कोई आम किताब नहीं है, ये तो सीधे उनसे बात कर रही है। उनके दिमाग में जो भी सवाल थे, जो भी लॉजिकल डाउट्स थे, कुरान एक एक करके उनका जवाब दे रहा था। ये किताब एक गणितज्ञ के दिमाग को भी संतुष्ट कर रही थी और एक इंसान के दिल को भी छू रही थी। और बस यही वो कनेक्शन था जो उन्हें इस्लाम में ले आया। अच्छा, अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल उल्टे तरीके से शुरू हुई। ये कहानी है गैरी मिलर की। वो भी गणितज्ञ थे, कनाडा से, और एक ईसाई मिशनरी भी थे। उनका मकसद पता है क्या था? कुरान पढ़ना, ताकि वो उसमें से गलतियां निकाल सकें और मुसलमानों को दिखा सकें कि उनकी किताब सही नहीं है। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। वो गलतियां ढूंढने गए थे और उन्हें एक भी नहीं मिली, बल्कि उन्हें एक ऐसी किताब मिली जो उनसे कह रही थी, सिर्फ मान मत लो। कुरान बार बार उन्हें चैलेंज कर रहा था। क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम गौर नहीं करते? लॉजिक और रीजन पर इतना जोर एक मिशनरी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, और इसी बात ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो खुद मुसलमान हो गए। एक और दिलचस्प कहानी है यूसुफ एस्टीज की। अमेरिका में ईसाई पादरी थे, प्रीचर थे, और मजे की बात यह है कि वो भी एक मुसलमान को ईसाई बनाने निकले थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ना और समझना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यहां तो हर चीज एकदम जुड़ी हुई है। लॉजिक, साइंस, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, सब में एक जबरदस्त तालमेल था। उन्हें इस्लाम एक मुकम्मल, एक कंप्लीट सिस्टम लगा। और नतीजा, यूसुफ एस्टीज ने खुद अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये तो थी कहानियां उन लोगों की जो साइंस के रास्ते इस्लाम तक पहुंचे। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे इतिहास के उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों की जो मुसलमान तो नहीं हुए, लेकिन उनका विज्ञान उन्हें एक बनाने वाले के दरवाजे तक जरूर ले गया। सर आइजैक न्यूटन, नाम सुनते ही क्या याद आता है? सेब, ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, है ना? लेकिन क्या आपको यह पता है कि न्यूटन ने जितना साइंस पर लिखा, उससे कहीं ज्यादा और धर्म पर लिखा था? न्यूटन का मानना था कि ये जो सूरज, चांद, सितारे हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम इतना परफेक्ट, इतना ऑर्गेनाइज्ड, ये बस यूं ही एक एक्सीडेंट से नहीं बन सकता। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल किसी शक्ति का हाथ है। उनके लिए साइंस ये तो बता सकती थी कि कैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है,
लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती थी कि किसने इन सबको इस मोशन में डाला, वो कौन है। अब आते हैं उस नाम पर जो खुद जीनियस का पर्यायवाची है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि वो नास्तिक थे, पर यह सच नहीं है। बल्कि हकीकत तो ये है कि आइंस्टाइन का मानना था कि वो जितना ज़्यादा साइंस को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा इस यूनिवर्स को समझते हैं, उतना ही उनका यकीन एक सुप्रीम इंटेलिजेंस, एक आला शक्ति पर मजबूत होता है। और उनका वो मशहूर कॉल, साइंस के बिना मजहब लंगड़ा है और मजहब के बिना साइंस अंधी है, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। वो मानते थे कि साइंस और मजहब दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही हकीकत तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इन सब महान वैज्ञानिकों की कहानियों को सुनकर सवाल ये उठता है कि इन सब में वो कॉमन धागा, वो लिंक क्या है। आप देखिए, कोई डॉक्टर है, कोई गणितज्ञ, कोई फिजिक्स का शहंशाह, सब अलग अलग दौर के, अलग अलग फील्ड्स के, लेकिन इन सब का रास्ता एक ही मंजिल पर जाके खत्म होता है। और वो मंजिल है ये यकीन कि इस कायनात को चलाने वाला, इसे बनाने वाला कोई तो है। तो वो कॉमन धागा क्या था? वो था विस्मय का एहसास, एक गहरा आश्चर्य। जब भी ये लोग कुदरत के कानूनों को देखते थे तो उन्हें सिर्फ मैथ के फॉर्मूले नहीं दिखते थे, नहीं, उन्हें एक ऐसी जबरदस्त शक्ति का एहसास होता था जो इस दुनिया की हर चीज से परे और बहुत महान है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, अगर वो लोग जिन्होंने इस ब्रह्मांड को हमसे कहीं ज्यादा गहराई से समझा, अगर वो सब के सब एक बनाने वाले पर यकीन करते थे, तो ये हकीकत हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है?